आज हम लेकर उत्तराखंड सामने आए, जबकि 7 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 55, हरिद्वार में 45, पिथौरागढ़ में 27, चंपावत में 26, उधमसिंह नगर में 24, अल्मोड़ा में 17, बागेश्वर व नैनीताल में 12, पौड़ी में 14, टिहरी में 11, चमोली में 8, रुद्रप्रयाग में 7, उत्तरकाशी में 6 संक्रमित मिले। जबकि देहरादून, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग जिले में 7 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 7011 पहुँच गई है। मैक्स सर्विस लाल चंदानी और नलवा लैब पर मुकदमा दर्ज। तो महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की कोरोना जांच के घपले के आरोप में स्वास्थ्य विभाग ने 3 लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 12वीं में मूल्यांकन के फॉर्मूले तय। तो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। 12वीं के 31 जुलाई और 10वीं के 20 जुलाई तक नतीजे संभव। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार से इनकार कर दिया। साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद के मूल्यांकन फॉर्मूले को मंजूरी दे दी। इससे वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 में 12वीं की कक्षा के करीब 15.50 लाख छात्रों का भविष्य तय हो सकेगा। सीबीएसई ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में 10वीं, 11वीं और 12वीं के अंकों के आधार पर नतीजे तैयार करने का फॉर्मूला पेश किया। तो CISCI ने 6 कक्षाओं में विद्यार्थियों के प्रदर्शन को आधार बनाया है। दोनों ही बोर्ड 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक जारी करेंगे। सीबीएसई कक्षा 10 के नतीजे 20 जुलाई तक आएंगे। कोर्ट सोमवार को कुछ सुझावों का भी परीक्षण करेगा। 400 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, 3 लोगों की मौत। कोटद्वार से खबर है। द्वारीखाल ब्लॉक के सिगोली के पास एक मैक्स वाहन के खाई में गिरने से चालक समेत 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा बुधवार देर शाम हुआ। 1:30 बजे लोगों को हादसे की जानकारी मिली। DLRC की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ी। तो कोरोना महामारी के मद्देनजर बृहस्पतिवार को ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे तमाम मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में 1 फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो चुके फिटनेस परमिट, रजिस्ट्रेशन लाइसेंस या अन्य दस्तावेज पर चालान नहीं होगा। पटवारी और लेखपाल के 513 पदों पर निकली भर्ती। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने पटवारी और लेखपाल के 513 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इन पदों के लिए 22 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अधिक सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ौनी के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा में राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के 366 और राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के 147 पदों पर भर्ती की जाएगी। पटवारी के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। इन पदों के लिए आयु 21 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं लेखपाल के लिए ग्रेजुएशन के साथ आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जनरल OBC के लिए 300 रुपये और SC/ST दिव्यांग के लिए 150 रुपये का शुल्क तय किया गया है। क्योंकि यह जिला संवर्ग के पद है, इसलिए आयोग ने जिलावार पदों का विवरण भी जारी कर दिया है। इसके तहत पटवारी के अल्मोड़ा में 50 पद, बागेश्वर में 18, चमोली में 26, चंपावत में 23, देहरादून में 9, नैनीताल में 27, पौड़ी गढ़वाल में 79, पिथौरागढ़ में 38, रुद्रप्रयाग में 13, टिहरी में 45 और उत्तरकाशी में 38 पदों पर मौका दिया गया है। परीक्षा कैसे होगी, फैसला बाकी। तो आयोग ने स्पष्ट किया है कि चूंकि आयोग की ओर से ऑनलाइन परीक्षाओं की भी तैयारी पुख्ता की जा रही है, इसलिए यह भर्ती परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन, इस पर अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। कोविड जांच फर्जीवाड़े पर 13 त्रिवेंद्र आमने सामने। तो हरिद्वार कुंभ में कोविड जांच फर्जीवाड़े के मामले में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान जुदा हैं। दोनों अपने पाले की गेंद दूसरे के पाले में डालना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह ने कहा कि यह मामला उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। उनके बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रिया भी सामने आई। त्रिवेंद्र ने कहा कि यह जाँच में पता चल जाएगा कि मामला किस कालखंड का है। प्रदेश में साइबर हेल्पलाइन शुरू, 24 घंटे मिलेगी सुविधा। तो मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन डायल 155260 का किया वर्चुअल उद्घाटन। तो साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत बृहस्पतिवार से हो गई है। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की तिथियां जारी।
तो कोविड कर्फ्यू की वजह से अटकी आयोग की भर्तियों की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। अधिक सेवा चयन आयोग ने जेईई इलेक्ट्रिक सहित विभिन्न भर्तियों में अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथियां जारी कर दी हैं। सत्यापन के लिए आने वाले उम्मीदवारों को अपने साथ 72 घंटे के अंदर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। 29 जून से शुरू होगा प्रमाण पत्रों का सत्यापन। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा की तिथि बार बार बदलने के मामले में मांगा जवाब। तो हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्स भर्ती मामले में बार बार तिथि बदलने पर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार व तकनीकी शिक्षा बोर्ड को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। 1 जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने पर विचार। तो प्रदेश सरकार 1 जुलाई से चारधाम यात्रा चरणबद्ध ढंग से शुरू करने पर विचार कर रही है। वह 22 जून से यात्रा शुरू करने की स्थिति में नहीं है। उच्च शिक्षा निदेशालय का बनाया जाएगा अलग कैलेंडर। तो प्रदेश में उच्च शिक्षा निदेशालय का अलग कैलेंडर बनेगा। अभी इस तरह का कोई कैलेंडर नहीं है। 701 खाली पदों पर होगी भर्ती। तो बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय में शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के 701 खाली पदों पर भर्ती होगी। 21 जून से खुलेंगे प्रदेश के महाविद्यालय। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालय 21 जून से खुलेंगे। अभी केवल टीचिंग स्टाफ को बुलाया जाएगा। स्थिति सामान्य होने के बाद ही कॉलेजों में छात्रों को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कॉलेज खुलने के बाद ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाएगी। आजीवन मान्य होगा टीईटी का प्रमाण पत्र, जल्द जारी होगा आदेश। तो उत्तराखंड से खबर आई है। प्रदेश के 40,000 से अधिक टीईटी पास प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षक बनने का सपना संजोए इन बेरोजगारों को अब हर 7 साल में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करनी होगी। उत्तराखंड टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य होगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड टीईटी के प्रमाण पत्रों को भी 7 साल के बजाय आजीवन मान्य दिया है। इस संबंध में जल्द आदेश जारी किया जाएगा। वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। तो किचन से खबर है, अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत हो गई, जबकि उसका साथी बुरी तरह से घायल हो गया। सितारगंज में बच्ची के साथ दुष्कर्म। तो मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 60 साल के आरोपी कॉस्मेटिक की दुकान स्वामी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। विवेचक नेहा ध्यानी ने बताया कि बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। हरिद्वार में कुंभ संपन्न होने के बाद भी ले रहे थे सैंपल। तो महाकुंभ के दौरान कोविड जांच में किस तरह की अनियमितता बरती गई, उसकी परतें खुलने लगी है। शासन की ओर से कराई गई जांच में यह बात सामने आई है। खटीमा से खबर आई है, प्रॉपर्टी डीलर की आत्महत्या करने का वीडियो वायरल। तो सूरज चंद हत्याकांड के मुख्य आरोपी ललित ज्याला की गुजरात में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का वीडियो वायरल हुआ है। शिक्षक भर्ती नहीं होने से डीएलएड प्रशिक्षित भड़के। तो डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार ने 4 साल से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती न होने पर आक्रोश जताया है। बेरोजगारों ने जल्द सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पिथौरागढ़ में डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने ऑनलाइन बैठक कर प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती न होने पर आक्रोश जताया। प्रशिक्षित बेरोजगार ने कहा कि विगत 4 वर्षों से प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है और विगत 2 वर्षों से कोरोना का हाल में प्राथमिक स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था चौपट हो गई है, जिससे राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे नौनिहालों के साथ ही सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षित डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों का भविष्य अधर में लटक गया है। एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का परीक्षण। तो कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर बच्चों के टीकाकरण को लेकर के एम्स में परीक्षण की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को 6 से 12 वर्ष के बच्चों को टीके की पहली खुराक दी गई। वहीं कोवोवैक्स पर बच्चों का ट्रायल जुलाई से संभव होगा। चारधाम यात्रा शर्तों के साथ जल्द शुरू करेंगे। तो पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि शर्तों के साथ जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू कराई जाएगी। कोविड के बावजूद उल्लेखनीय काम किए गए। तो मुख्यमंत्री सिंह रावत ने कहा कि उनके कार्यकाल के शुरुआती 100 दिन में कोविड की चुनौती के बावजूद कई उल्लेखनीय काम हुए हैं। जनता की भावना के अनुरूप उन्होंने जिला विकास प्राधिकरण व गैरसैंण कमिश्नरी को स्थगित किया। इस दौरान केंद्र सरकार का भी भरपूर सहयोग मिला। 100 दिन जनता ने दुख देखे।
तो तीरथ सरकार के 100 दिनों को विपक्ष ने जनता की उम्मीदों पर नाकाम करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि तीरथ सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। महंगाई, बेरोजगारी व कुंभ में कोरोना जांच घोटाला ही इस सरकार की उपलब्धि है। मिशन 2022 की तैयारी में जुटे कार्यकर्ता। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पार्टी पदाधिकारियों को सेवा कार्यों के साथ मिशन 2022 के लिए जुटने का आह्वान किया है। रिजल्ट से पहले हर स्कूल का सर्वे होगा। तो हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट फॉर्मूला तय करने से पहले सभी स्कूलों का सर्वे कराया जा रहा है। शहर में वाटर एटीएम से मिलेगा सस्ता पानी। तो स्मार्ट सिटी से अनुबंधित कंपनियों की ओर से विभिन्न इलाकों में 8 वाटर एटीएम स्थापित किए गए हैं। दून अस्पताल में नॉन कोविड मरीजों की भर्ती सुविधा जल्द शुरू हो रही है। दून में ऑटो विक्रम में कोरोना नियम ताक पर। तो शहर में ऑटो विक्रम और ई रिक्शा का संचालन शुरू हो गया है। सवारियों के अभाव में सिटी बसें अभी नहीं चल रही हैं। पहाड़ी रूटों पर रोडवेज और निजी कंपनियों की बसें और टैक्सी चल रही हैं, लेकिन कोरोना रोकथाम के लिए परिवहन विभाग की ओर से ऐसा SOP का पालन हर जगह नहीं हो रहा है। दून विश्वविद्यालय में एंट्रेंस से दाखिले जुलाई से शुरू होंगे। तो भले ही राज्य में तमाम सरकारी विश्वविद्यालय अभी पिछले सत्र की परीक्षाएं न करा पाए हों, लेकिन दून विश्वविद्यालय जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इस बार दाखिले एंट्रेंस एग्जाम के जरिए होंगे, क्योंकि 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं न होने के कारण मेरिट नहीं बन पाएगी। क्लेट परीक्षा 23 जुलाई को आयोजित होगी। तो CA और CS के बाद अब क्लेट 2021 परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 23 जुलाई को होगी। DAV परीक्षा फॉर्म 28 जून तक ईमेल करें। तो DAV कॉलेज ने UG और PG के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म वेरिफिकेशन की ऑनलाइन शुरुआत की है। छात्रों को 28 जून तक तय प्रारूप में भरे हुए परीक्षा फॉर्म ईमेल करने होंगे। बेरोजगारों ने JEE और AE भर्ती की मांग की। तो तकनीकी बेरोजगारों ने विभिन्न विभागों में JEE AE की भर्ती जल्द से जल्द कराने की मांग की है। CM 16 जुलाई को हरेला त्यौहार का शुभारंभ करेंगे। गढ़ी कैंट के आसपास के मरीजों को इलाज के लिए नहीं पड़ेगा भटकना। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड के संभावित तीसरी लहर के लिए राज्य में पूरी तैयारी है। CSC भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। DRDO के सहयोग से हल्द्वानी और ऋषिकेश में कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है। रोज जारी करने पड़ रहे 40 मृत्यु प्रमाण पत्र। तो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मरीजों के मरने की संख्या बढ़ी है। वहीं डॉक्टर, परिजनों और अन्य स्वास्थ्यकर्मी को खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वालों के हाथ कांप रहे हैं। देहरादून से खबर है, रोजाना नहीं खोलने दी जा रही मिठाई की दुकानें। तो राज्य सरकार की स्पष्ट SOP के बावजूद जिले में मिठाई की दुकानों को रोजाना नहीं खोलने दिया जा रहा है। मिठाई विक्रेताओं ने इसको लेकर के सरकार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी SOP को मानने से इनकार कर रहे हैं और दुकान बंद करने का दबाव बना रहे हैं। ट्रेनों, स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगा ताज़ा भोजन। तो ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अब खाने पीने की समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। यात्रियों को रेलवे की ओर से अब ताज़ा पका भोजन मिलेगा। आज से राजपुर रूट पर चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। तो ISBT राजपुर रूट पर शुक्रवार से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन दोबारा शुरू होगा। रोजाना सुबह 6 से शाम 6 बजे तक 5 बसों का संचालन होगा। बड़ासी पुल पर आवाजाही रोकी। तो बड़ासी पुल पर बृहस्पतिवार को वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई। बृहस्पतिवार को प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े अधिकारियों ने पुल का निरीक्षण किया। सड़कों, खेतों में दौड़ रहा ओलंपिक में शामिल होने का सपना। तो करीब 4 महीने पहले जूनियर नेशनल में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन करने वाली अंकिता ध्यानी सड़क और खेतों में दौड़कर ओलंपिक क्वालिफाइंग की तैयारी कर रही हैं। नियमों के उल्लंघन पर 45 सैलानियों का काटा चालान। तो मसूरी से खबर है, माल रोड में कोविड कर्फ्यू के दौरान बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घूमने पर 45 सैलानियों का पुलिस ने चालान किया। SI का ट्रांसफ़र रद्द करने की मांग। तो रुड़की के भाजपा विधायक और सरकार के खिलाफ शहर कांग्रेस ने दिया धरना। तो रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा का बिना मास्क के पुलिस द्वारा चालान करने के मामले में शहर की राजनीति गर्मा गई है। SI के समर्थन में शहर कांग्रेस ने धरना देकर ट्रांसफ़र रद्द करने की मांग की है।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना में लेफ्टिनेंट बनने का मौका, तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों के विभिन्न पदों पर तुरंत करें अप्लाई। तो इलाहाबाद छावनी परिषद 37 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अधिकारी के पदों पर अवसर, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 92 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 16 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों की है ज़रूरत, तो 20 पदों पर भर्ती निकली हुई है हिंदुस्तान स्टील वर्क्स में। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तो देहरादून से खबर आई है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी युवक के खिलाफ नेहरू कॉलोनी थाने में आईटी एक्ट के तहत एफआईआर हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सड़क पर कारों की टक्कर के बाद मारपीट, तो मसूरी मार्ग पर 2 कारों की टक्कर के बाद विवाद हो गया। आरोप है कि एक कार से सवार लड़कों ने दूसरे युवकों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। फेसबुक पर स्कूटर बेचने के नाम पर ठगी, तो फेसबुक पर स्कूटर बेचने का झांसा देकर युवक को ठग लिया गया। पीड़ित की तहरीर पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। भीगे मौसम में उत्तराखंड की ओर सैलानियों ने किया रुख, तो झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। मंदिरों में हो रही पूजा, भक्त कर रहे ऑनलाइन दर्शन, तो बुजुर्गों और बीमारों के नाम पर गोत्र बताकर लोग करवा रहे हैं पूजा। पुलिस को मिले 17 नए पुलिस उपाधीक्षक, तो नरेंद्र नगर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में मुख्यमंत्री ने ली पासिंग आउट परेड की सलामी। सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन 21 से, तो कोरोना संक्रमण के चलते करीब 1 माह से अधिक समय से बंद सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस 21 जून से विधिवत रूप से संचालित होगी। शिक्षकों के प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग, तो उच्च शिक्षा के 3 प्रमुख शिक्षक संगठनों ने उच्च शिक्षा निदेशक से अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक के प्रमोशन पर लगी रोक हटाने की मांग की है। वहीं खबर है जोशीमठ से ग्रामीणों ने रुकवाया मलारी हाईवे का काम, तो भूमि का मुआवजा और पुनर्वास की मांग पर अड़े रहे रेणी गांव के ग्रामीण। पीपलकोटी से खबर है कोडिया में 8.5 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे, तो ऑल वेदर रोड परियोजना कार्य के कारण झूलती चट्टानें परेशानी का सबब बन रही हैं। भारी बारिश के दौरान बद्रीनाथ हाईवे पर कोडिया में चट्टान टूटने से 8.5 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार, तो 4 धाम यात्रा शुरू होने से पूर्व दोनों धामों से जुड़े लोगों को लग जाएगा टीका। वही खबर है नई टिहरी से चालक की सूझबूझ से झील में समाने से बचा वाहन, तो ब्रेक फेल होने पर चालक ने पहाड़ी से टकराया वाहन। तो लमगांव से सहारनपुर जा रही एक यूटिलिटी चालक की सूझबूझ से टिहरी बांध की झील में समाने से बच गई। नौगांव राजगढ़ी मार्ग की पुलिया पर फिर उभरी दरार, तो विभाग ने रोकी लोडर वाहनों की आवाजाही। 2 माह बाद खुला आदि बद्री मंदिर व चांदपुर गढ़ी किला। बोर्ड के सदस्यों का भी करेंगे विरोध, तो तीर्थ पुरोहितों ने सरकार से देवाश्रम अधिनियम को रद्द करने की मांग की है। 2 मकानों पर गिरा चीड़ का पेड़, कोई हताहत नहीं, तो पौड़ी से खबर आई है। वहीं पौड़ी से खबर आई है गांव में दूसरा मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया गया, तो ब्लॉक में कंडारा गांव के ग्रामीणों ने गांव में दूसरा मोबाइल टावर लगाए जाने का कड़ी आपत्ति जताई। ग्रामीणों ने टावर को गांव से दूर स्थापित किए जाने की मांग की। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो संक्रमण कम होते ही हरिद्वार का रुख करने लगे श्रद्धालु, तो गंगा दशहरा से पहले 19 जून से बॉर्डर पर होगी सख्ती। पंजीकरण और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं खबर है खानपुर से मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई से सर्वे किया। कंटेनमेंट जोन से मुक्त होने लगा जिला, तो कोरोना संक्रमण मामले घटने के साथ ही हरिद्वार जिला कंटेनमेंट जोन से भी मुक्त होने लगा है। युवती के साथ छेड़खानी और मारपीट की, तो हरिद्वार से खबर है परिचित के साथ बाइक से घर लौट रही थी युवती, 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं हरिद्वार से खबर है भतीजे ने दोस्तों के साथ मिलकर चाचा को घोंपा चाकू।
कार से नाबालिग ने उड़ाए 50,000। तो मेडिकल के थोक कारोबारी की कार से रुपए और एटीएम चुराने वाले नाबालिग आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। वहीं खबर है हरिद्वार से स्मैक के साथ युवक पकड़ा गया है। प्रदेश व्यापार मंडल की जिला इकाई भंग। तो प्रदेश व्यापार मंडल की बैठक के बाद निर्णय लिया गया। वहीं चारधाम यात्रा शुरू कराए सरकार। तो महानगर व्यापार मंडल के नेतृत्व में सुनील सेठी ने व्यापारियों के एक प्रतिनिधि मंडल से गन्ना राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। हरिद्वार से खबर है आर्ची के चरित्र पंचिका में की छेड़छाड़ केस दर्ज। दुर्गा के लिए पदोन्नति परीक्षा के चलते की थी ओवर राइटिंग। वृद्धा की हत्या में मिले अहम सुराग। तो घर में हाथ और पैर बंधे मृत मिली 80 वर्षीय वृद्धा। महिला की हत्या का खुलासा पुलिस जल्द ही कर सकती है। इस मामले में पुलिस ने 3 संदिग्धों से बृहस्पतिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की। काली मंदिर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई बाबा कामराज की जयंती। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो पुलों की दरकार, बरसात में कैसे होगी डगर पार। तो बरसात का मौसम नज़दीक, लेकिन कहीं पुलों का निर्माण कार्य धीमी गति से तो कहीं परियोजनाएं फाइलों में कैद हैं। खूबसूरत नैनीताल नीले नीले अंबर में। तो नैनीताल में बृहस्पतिवार को बारिश के बाद आसमान साफ हो गया। आखिर याद आया अतिक्रमण जेसीबी से हटवाया। तो जिला प्रशासन ने कोटाबाग में आदर्श जीआईसी के सामने की जमीन पर बनाई गई 8 दुकानें गिरा दी। पानी को तरसे 2,500 लोग। तो हल्द्वानी से खबर है ये कुसुमखेड़ा चौराहे के पास पेयजल लाइन चौक होने से गहराया पेयजल का संकट। वहीं खबर है हल्द्वानी से मंत्रियों के फोटो से नौकरी का झांसा देकर 3 लाख ठगे। तो मंत्रियों के साथ फोटो दिखाकर ठग ने एक महिला को नौकरी लगाने का लालच दिया। आरोपी के झांसे में आकर महिला ने ठग को 3 लाख रुपए भी भेज दिए। ठगी का पता चलने पर महिला ने पुलिस से शिकायत की है। निगम की दुकानों का किराया न बढ़ाएं। तो व्यापार मंडल ने किराया जमा करने की तिथि 31 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की है। बारिश के बाद भी नहीं रुके सैलानियों के कदम। तो नैनीताल में दिखी पर्यटकों की आवाजाही। परीक्षाओं पर स्थिति साफ करे कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के एलएलबी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने परीक्षा की स्थिति साफ करने की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से की है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की। तो ज़मीन खिसकी, हवा में लटका मकान, बाल बाल बचे लोग। तो लोहाघाट से खबर आई है दूसरे लोगों के घरों में काटी रात। सड़क कटिंग के दौरान मकान में आई थी दरारें। कुमाऊं समेत प्रदेश के 12 जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र नहीं। तो हॉल मार्किंग अनिवार्य किए जाने पर सराफा कारोबारियों ने छोटे शहरों में हॉल मार्किंग सेंटर खोलने की ज़रूरत बताई। असम राइफल्स में डूबे जवान का शव चौथे दिन बरामद हो गया। तो पुलिस ने पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। वहीं खबर है लोहाघाट से नेट कनेक्टिविटी सुधारने के लिए प्रदर्शन किया गया। तो नैनीताल बैंक की चौमेल शाखा के बाहर नारेबाजी की गई। नैनीसैनी एयरपोर्ट में बम निरोधक मॉक ड्रिल किया गया। तो जिला मुख्यालय के नैनीसैनी एयरपोर्ट पर बम मॉक ड्रिल किया गया। एयरपोर्ट एसडीएम डीडीहाट किरण स्वामी के निर्देश में बृहस्पतिवार को मॉक ड्रिल किया गया। पिथौरागढ़ में प्लाज्मा कंपोनेंट यूनिट के लिए लगी 5 मशीनें। झूला पुल पर आवाजाही करने वालों की कोरोना जांच न की जाए तो जांच रिपोर्ट की बाध्यता के बाद सीमांत का बाजार ठप है। वही खबर है टनकपुर से बरेली के तस्कर से 194 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। केंद्रीय विद्यालयों में योग सप्ताह शुरू हो गया है। वही खबर है बागेश्वर से भांग की खेती से किसान संवारेंगे तकदीर। तो औद्योगिकी प्रयोजन के लिए डीएम ने हिमालयन मॉक को दिया लाइसेंस। प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए समिति का गठन किया गया है। मेडिकल कॉलेज में स्थानीय बेरोजगारों को मिले नौकरी। तो मेडिकल कॉलेज एल्मोड़ा के स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी देने की मांग मुखर होने लगी है। बात करते हैं उधमसिंह नगर की खबरों के जिले में घटिया दाल बेचने के मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
दरोगा और उसके बेटों से 2.5 घंटे चली पूछताछ। तो पुलिस ने हत्या आरोपी राकेश मिश्रा और पप्पू और को बृहस्पतिवार को जेल भेज दिया। प्रॉपर्टी डीलर की आत्महत्या का वीडियो वायरल हुआ है। वही खबर है, काशीपुर से जिले में दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं। तो कोरोना काल में उत्तराखंड में दुष्कर्म के मामले में बढ़ोतरी हुई, जबकि हत्या, डकैती, लूट और चोरी के मामले में कमी आई है।